तो चलिए स्वागत है इस नए एक्सप्लेनर में। आज हम उज्जू फैक्ट चैनल से लिए गए कुछ ऐसे तेज और बिल्कुल माइंड ब्लोइंग तथ्यों पर बात करने वाले हैं जिन्हें सुनकर सच में दिमाग घूम जाएगा। ये कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो किसी को भी गहराई से सोचने पर मजबूर कर देंगे। तो बिना किसी देरी के ऊर्जा से भरे इस धमाकेदार सफर की शुरुआत करते हैं। ओके, चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। एक ऐसे गाने के बारे में सोचिए जो लगातार 640 सालों तक चलने वाला है। सुनकर अजीब लगता है ना, कि आखिर इतना लंबा गाना काम कैसे कर सकता है। एक ऐसी संगीतमय प्रस्तुति जो सदियों तक चलेगी। ये कॉन्सेप्ट ही अपने आप में बड़ा क्रेजी और हैरान कर देने वाला है। फैक्ट 1, जर्मनी के एक चर्च में एज स्लो एज पॉसिबल नाम का एक गाना बज रहा है। सोचिए, ये गाना साल 2001 में शुरू हुआ था और इसका एक नया नोट हाल ही में यानी 2026 में बजाया गया है। और इसका फाइनल नोट पता है कब खत्म होगा? साल 2640 में जाकर। ये ह्यूमन हिस्ट्री के सबसे लंबे म्यूजिकल परफॉर्मेंस में से एक है जहां हर एक नोट के बीच सालों का गैप होता है। ये एक तरह से उस अनंत धैर्य और कला के प्रति डेडिकेशन को दिखाता है जो हमारी उम्र से भी कहीं आगे की सोचता है। फैक्ट 2, हिस्ट्री की सबसे मशहूर खोजों में से एक के पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा था। जब 1985 में रॉबर्ट बैलार्ड ने टाइटैनिक का मलबा खोज निकाला तो पूरी दुनिया को लगा कि ये पूरी तरह से एक साइंटिफिक मिशन था, पर असलियत में ये कोल्ड वॉर के दौरान एक गुमशुदा सरकारी परमाणु पनडुब्बी को खोजने का सेना का एक बेहद ही क्लासिफाइड मिलिट्री मिशन था। टाइटैनिक को ढूंढना तो बस एक कवर स्टोरी थी ताकि किसी का ध्यान उस सीक्रेट ऑपरेशन पर बिल्कुल ना जाए। फैक्ट 3, अब जरा वेस्टर्न कंट्रीज और भारत के बीच गाड़ियों की पसंद का ये अंतर देखिए, सच में चौंकाने वाला है। अमेरिका में करीब 29 करोड़ 4 व्हीलर्स यानी कारें हैं और सिर्फ 86 लाख 2 व्हीलर्स यानी बाइक्स। पर इंडिया में ये नंबर बिल्कुल उल्टा हो जाता है। यहाँ 23 करोड़ 2 व्हीलर्स हैं और मात्र 4 करोड़ कारें। ये रॉ डेटा साफ दिखाता है कि अलग अलग जगहों पर ट्रांसपोर्ट की ज़रूरतें, पॉपुलेशन डेंसिटी और सिटी प्लानिंग के तरीके एक दूसरे से कितने अलग होते हैं। फैक्ट 4, 14,500 बिलियन। सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, पर यह नंबर हिस्ट्री की एक बहुत ही अनोखी घटना से जुड़ा है। 1960 के दशक में ऑपरेशन कैटरॉप नाम का एक मिशन चलाया गया था। हुआ ये था कि बोर्नियो के जंगलों में चूहों की एक बहुत बड़ी महामारी फैल गई थी जिसने अनाज को पूरी तरह तबाह कर दिया था। तो इस संकट से निपटने के लिए क्या किया गया? आसमान से पैराशूट के जरिए 14,500 बिल्लियों की एक पूरी आर्मी वहां उतारी गई और उन्होंने सक्सेसफुली उन चूहों का सफाया कर दिया। ये किस्सा दिखाता है कि प्रकृति का बैलेंस कितना डेलिकेट होता है और मानवीय दखलंदाजी को ठीक करने के लिए कभी-कभी कितने वाइल्ड तरीके अपनाने पड़ते हैं। फैक्ट 5, 33,100 करोड़ रुपए। ये कोई छोटी मोटी रकम नहीं है और ना ही ये किसी छोटे गैजेट की कीमत है। ये ASML नाम की कंपनी द्वारा बनाई गई एक एडवांस्ड कंप्यूटर चिप मेकिंग मशीन की कीमत है। इस मशीन का साइज और स्केल इतना बड़ा है कि इसका कुल वजन 2 हवाई जहाज़ों के बराबर होता है। सोचिए, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को उस नैनोमीटर लेवल पर बनाने के लिए कितनी हेवी इंजीनियरिंग और कितना मैसिव बजट लगता होगा। ये नंबर उसी का एक परफेक्ट सबूत है। फैक्ट 6, चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे जुड़ता है। ग्रामर की दुनिया में एक बहुत ही खास और मज़ेदार पंक्चुएशन मार्क होता है जिसे इंटरोबैंक कहते हैं। बेसिकली ये एक क्वेश्चन मार्क और एक एक्सक्लेमेशन पॉइंट की एक अनोखी दोस्ती है। जब एक ही समय पर कोई सवाल भी पूछना हो और गहरी हैरानी या उत्साह भी दिखाना हो, तब इस सिंबल को बड़ा ही स्मार्टली इस्तेमाल किया जाता है। और ये बहुत ही शानदार ढंग से दर्शाता है कि कैसे एक अकेला चिन्ह 2 गहरी भावनाओं को एक साथ एक्सप्रेस कर सकता है। उदाहरण के लिए इस वाक्य को सुनते हैं, क्या वे वाकई वो ड्रेस पहनने वाले हैं? यहाँ एक सीधा सवाल तो है ही, पर साथ में एक बहुत बड़ी हैरानी भी झलक रही है। इंटरोबैंक इन दोनों ही इमोशंस को बस एक सिंगल सिंबल में ब्रिलियंटली कैप्चर कर लेता है। फैक्ट 7, दुनिया भर में अलग अलग भाषाओं की वैरायटी वाकई हैरान करने वाली है। अगर लैंग्वेजेस की बात करें तो पापुआ न्यू गिनी पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। वहाँ 840 लोकल भाषाएं बोली जाती हैं और ठीक उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है भारत, जहाँ 780 अलग अलग भाषाएं मौजूद हैं। ये आंकड़े ह्यूमन कल्चर और कम्युनिकेशन के अनगिनत रूपों की एक बहुत ही खूबसूरत तस्वीर दिखाते हैं। फैक्ट 8, चावल की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। नेचुरली चावल का हर दाना शुरुआत में ब्राउन राइस ही होता है, जिसमें न्यूट्रिशन की बहुत सारी लेयर्स होती हैं। पर प्रॉब्लम ये है कि इसकी शेल्फ लाइफ बहुत कम यानी सिर्फ 6 महीने होती है।
इसीलिए इसको हेवी प्रोसेसिंग से गुजारकर इसकी न्यूट्रिशन वाली लेयर्स को हटा दिया जाता है ताकि ये वाइट राइस बन जाए और इसको आराम से 2 साल तक स्टोर किया जा सके। ये इस बात का एक क्लासिक एग्जाम्पल है कि कैसे मॉडर्न दुनिया में भोजन के पोषण से ज्यादा उसे लंबे वक्त तक टिकाने पर फोकस किया जाता है। फैक्ट 9, $10 लाख यानी $1 मिलियन। साल 2001 में पिज़्ज़ा हट ने एक सच में माइंड ब्लोइंग मार्केटिंग मूव चला था। उन्होंने रशियन स्पेस एजेंसी को पूरे $10 लाख पे किए। क्यों? ताकि स्पेस में पिज़्ज़ा डिलीवर करने वाली पहली कंपनी का टाइटल हमेशा हमेशा के लिए उनके नाम हो जाए। वैसे तो पिज़्ज़ा डिलीवरी का चार्ज कुछ रुपयों का होता है, पर स्पेस तक पिज़्ज़ा पहुंचाने की ये डिलीवरी फीस हिस्ट्री की सबसे महंगी टिप मानी जा सकती है। ये एक ऐसा ऐतिहासिक रिकॉर्ड बन गया है जिससे अब शायद ही कोई और तोड़ पाए। फैक्ट 10। अब ये तुलना सुनिए, ये तो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। जरा ठहर कर सोचिए। एक तरफ हमारा ज्ञात ब्रह्मांड है जिसके इस अनंत फैलाव में लगभग 2 ट्रिलियन आकाशगंगाएं हैं, और दूसरी तरफ एक इंसान का छोटा सा शरीर है जिसके अंदर 7 बिलियन 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 एटम्स होते हैं। यानी एक आम इंसान के अंदर का माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर बाहरी अंतरिक्ष की अथाह विशालता से भी कहीं ज्यादा कॉम्प्लेक्स और बड़ा मालूम पड़ता है। फैक्ट 11, बायोलॉजी से जुड़ा एक बहुत ही दिलचस्प सवाल अक्सर सामने आता है। पुरुषों में निप्पल का बायोलॉजिकल ओरिजिन आखिर क्या है? ये एक ऐसा सवाल है जो दिमाग में गहरी उत्सुकता पैदा करता है। तो चलिए बिना किसी धारणा के ह्यूमन डेवलपमेंट की एक पूरी तरह से साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे क्रूशियल पॉइंट ये है कि गर्भ में डेवलपमेंट का ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस कैसे काम करता है। शुरुआत में जब भ्रूण डेवलप होना शुरू करता है तो उसका कोई डिफाइंड जेंडर नहीं होता, और इस शुरुआती जेस्टेशन प्रोसेस में ही निपल्स डेवलप हो जाते हैं। जो क्रोमोसोम्स जेंडर डिसाइड करते हैं वो कई हफ्तों बाद जाकर एक्टिव होते हैं, जो अंततः बायोलॉजिकल सेक्स को फाइनल करते हैं। यही वजह है कि लिंग तय होने से पहले ही ये बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर बन चुका होता है। सोचिए, इस ब्रह्मांड में 2 ट्रिलियन आकाशगंगाएं मौजूद हैं, फिर भी एक सिंगल ह्यूमन बॉडी के अंदर 7 ऑक्टिलियन एटम्स और ना जाने कितने अनसुलझे बायोलॉजिकल रहस्य छिपे हैं जिन्हें अभी पूरी तरह समझना बाकी है। एस्ट्रोनॉमी की उस अनंत विशालता के सामने बायोलॉजी की ये अकल्पनीय गहराई वाकई सोचने पर मजबूर कर देती है। क्या हमारे खुद के शरीर का ये सूक्ष्म ब्रह्मांड बाहरी दुनिया के रहस्यों से ज्यादा पेचीदा नहीं है? इसी विचार के साथ उज्ज फैक्ट के इन अमेजिंग फैक्ट्स पर बेस्ड आज के इस एक्सप्लेनर को यहीं विराम देते हैं। ज्ञान की इस अद्भुत दुनिया को हमेशा एक्सप्लोर करते रहिए।